जो पहली बार मिल के आए हैं तो उनके अनुभव, क्योंकि सुमन खातर वैसे भी यूं रहा है कि वो नए हैं कि अनुभव करके आए हैं। वो भी नया खातर तो बाबा मिलन अपना ओरिजिनल है, क्योंकि जो पुराने हैं वो तो तुलना भी कर सके हैं कि साकार में बाबा आया करता तो किस तरह मिला कर दे। इसी तरह साकार में जो मिले हैं ब्रह्मा बाबा के टाइम के, वो तो अव्यक्त और साकार मिलन में भी अंतर कर सके हैं। लेकिन ईव जो मिल के आवे हैं उन खातर तो बिल्कुल अपना नया ही है, और सारा वो ही है, वो चाहे साकार हो चाहे अव्यक्त और चाहे ईव हो, वो तीनों प्रकार का अनुभव वो उसी में करे हैं। तो उन खातर ओरिजिनल अनुभूति है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर साकार में जो मिले थे उनमें जैसा लगा था अनुभव इनका भी बिल्कुल वैसा ही हुआ बाबा इन खातर, क्योंकि फर्क पड़ा है सिर्फ स्थिति में। आपकी स्थिति किसी है इससे आपका मिलन प्रभावित हो, और किसी चीज से बाबा है कि नहीं, शरीर है कि नहीं, आया कि नहीं, उन चीजों से इतना फर्क नहीं पड़ता। तो फर्स्ट टाइम जो गए थे मधुबन और मिलके आए हैं, एक बार हाथ खड़ा करिए कौन कौन है। पहली बार वाले 1 2 3 4 5 मिलके आए हैं और इसके साथ थे। ठीक है, अब जरा से आके ना आके बैठ जाओ तो आप, क्योंकि आपका अनुभव सुनना है तो थोड़े अपनी जगह पे उठ के ना आगे आके बैठ जाओ तो अच्छा रहेगा। तो इनका अनुभव सुनाएंगे और इसके साथ साथ अपने लगभग 1 महीने की ज्ञान सरोवर की सेवा करके भी पार्टी मिलन वाला के साथ ही आई है। वो भी हमने विष्णु भाई का अनुभव सुना था क्लास में, वो भी बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी तरह से फ्रेश होके आए हैं। तो नए जो आए हैं उनके अनुभव सुनाएंगे, उसके बाद सेवा की प्लानिंग किस तरह करनी है, क्योंकि निमंत्रण है भगवान की दया तो तेरे आएगी। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि निमंत्रण कम हो गए थे आने, लेकिन ये भी इसी धूम मचाई है, इसमें कितने तो खाली नहीं आते। बाबा जो को है कदमा में पदमा की कमाई, तो ये जड़े पैर रखे हैं उड़े गंगा लकड़ावे है, तो ये निमंत्रण लेके आए हैं, या बहुत खुशी की बात है। तो उसके बाद सेवा की प्लानिंग करेंगे, क्योंकि प्रदर्शनी भी करनी है और सारी मैं सोचू हूँ जनवरी के 10 दिन में आप सारी प्रदर्शनी पूरी करना, और उसके साथ साथ कोर्स भी, क्योंकि सारी जगह नहीं होंगी तो कोर्स भी देना होगा। तो उस खातर आपकी तैयारी कितनी है उसका मैनेजमेंट संभालेंगे। साथ साथ फिर मधुबन पार्टी जानी है, उस खातर भी आप तैयार होके आए होंगे, तो आपके नाम वगैरह लिखने हैं। तो आज बहुत सारे प्रोग्राम हैं, तो आप जो नए हैं वो मधुबन का सारा सुनाइयो। नो नहीं बहुत अच्छा लगा, रेल में बैठे फिर उठे फिर सीट पर से फिर दूसरे डब्बे में गए फिर हम खाना खाने गए, इसने छोड़ दियो। ठीक है, क्योंकि यो सारा तो हमने बेरा है, जिस तरह होया अगर आपने कोई प्रॉब्लम नहीं आई यो तो आपने ले जानी है बता देंगे, लेकिन आपने मधुबन में किसा फील होया वो बताना है मारती, वो हम विस्तार से सुनना चाहवा। हाँ, मधुबन सही तरह से किस तरह देखा। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। दीदी थोड़ा सा अपना हिंदी बता दो परिवार का कि है आपका अनुभव क्यों ज्ञान में। ओम शांति दीदी। मेरा जो परिवार था मैं उसकी वजह से ही ज्ञान में आ पाई हूँ, और अपनी माता की वजह से, मेरी माँ ज्ञान में सी, उनकी वजह से मैं ज्ञान सुन पाई। आए राजू माता खड़े हुए, ये इनकी मम्मी है, ये ज्ञान में थे तो उसका फायदा मिला इनमें जब इनका जीवन परिवर्तन आया। मधुबन जा गए हम, और जाकर वहां पर बहुत अच्छा लगा। जो भी परिस्थिति थी वहां जाकर सब खत्म हो गई, बिल्कुल अच्छा लगा। अनुभव यू है भाई जिंदगी की बहुत अच्छी लगी।
हम पांडव भवन में गए, वहाँ भी बहुत अच्छा लगा। पुराना बताओ पहले आपके परिवार का, क्यों कर ज्ञान में आए उस पहले 15 अगस्त को मेरा छोटा लड़का गया और उसके बाद में 15 दिन बाद बड़ा लड़का चला गया। 6 महीने बाद में उनके डैडी चले गए और मेरी बिल्कुल हालत ऐसी थी उस टाइम पे भी, मैं कुर्सी पे बैठ के नहाने के काबिल थी, पैरों पे तो बिल्कुल चल नहीं सकती थी। और मेरी मम्मी ने मेरे पास, मेरी माता ने 2 साल लगाए। वो मुझको बहुत ज्ञान बताती थी, लेकिन मैं बिल्कुल ऐसे बोलती थी उनको, मम्मी मैं किसके लिए आँख खोलूं, मेरे मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। उसके बाद में लड़की बीमार होगी छोटी, और फिर मम्मी मुझे फिर समझाने लगी। मैं कहा मम्मी तो मेरा बिल्कुल यकीन उठ गया भगवान से, क्योंकि डॉक्टरों ने उसको भी जवाब दे दिया। डॉक्टर कहने लगे सिर्फ 10 दिन दाखिल ही नहीं करी किसी ने भी, बोले लुधियाना ले जाओ। लुधियाना किस एकली औरत किस तरह लेके जाओगी उन्हें। फिर डॉक्टर ने दाखिल कर ली, 10 दिन में वह ठीक होगी। फिर मैंने माता तक गई, माता ये मैंने जित मर्जी ले चल, बाबा के ज्ञान में मैंने पक्का ज्ञान हो गया भाई, बाबा की वजह से यह लड़की बची है। और फिर इस वजह से मैं फरवरी में आने लगी थी, पूरे मैंने 2 साल हो जाएंगे। 2 साल बाद में ये मेरी मधुबन की टिकट बनी, फिर मैं मधुबन गई। वहां जाके बहुत अच्छा लगा, दीदी जी का शुक्रिया और दादाजी का भी शुक्रिया, राजकुमार भाई का भी बहुत शुक्रिया और पूरे ब्राह्मण परिवार का बहुत शुक्रिया। हम गए उस दिन भी हमने क्लास सुनी वहां जाके मधुबन, और फिर पांडव भवन में गए हम अगले दिन, और फिर शांति स्तंभ ब्रह्मलोक में ठहरे हुए थे हम। पूरा बताओ। और बाबा आया वो तो रह गया। फिर बाबा आए, बाबा से मिलन हुआ, बहुत अच्छा लगा हमें बाबा मिलन में। जैसे आंखों से गंगा बह रही है इस तरह बहुत आंखों से पानी बह रहा था। और उससे बाद में बहुत अच्छा लगा, जैसे हल्का शरीर हो गया भाई, कोई बीमारी भी नहीं है, कोई बीमारी नहीं रही। जैसे बाबा मिलन हुआ बहुत अच्छा हुआ। दीदी जी का शुक्रिया, दादाजी का शुक्रिया और शिव बाबा का, ब्रह्मा बाबा का, ब्रह्म ये माता जी आपने YouTube पर बहुत देखी होंगी, ईद सामने बैठेंगे जब देख लियो, क्योंकि बैग टांग के ये इतने नाचे हैं। आपने देखे होंगे सारे के सारे जो सॉन्ग थे उसमें बैग भी नहीं तारा इनने, एक भी गीत में बैग टांगी टांगी सारे डांस करे। हाँ, बीच बीच में अटक लागे थी। अगर जाएंगे वो मार्च में, वो पक्के कर देंगे। इसने बिल्कुल पास कर लो मुँह पे, ड्रो ना, इसमें करंट को नहीं। हाँ सुना। ओम शांति। मैं देखो जिला बरेली की तरफ रहने रही हूँ। मैं वहाँ के कमरा किराए पे लेकर 1 साल हो गई मुझको ज्ञान में। तो मैं एक दिन 3 मंजिल था मेरा कमरा, मैं नीचे गांव में उतर के आई, तो मेरी शीला दीदी है मैडम की रहने, वो मुरली सुन रही अपनी पोती को खिला कर। मैंने उससे बोली दीदी क्या सुन रही है आप? बोली मैं मुरली सुन रही हूँ। रामश्री तू भी सुनाएगी? तो मैंने दीदी यहाँ तो होती कितनी दूर है? बोली बराबर में पास में मुरली होती है, चलिए तू मेरे साथ। तो मैंने दीदी मैं कल चल पड़ूंगी आपके साथ। उनके संग मैंने मुरली सुनी, पर मैं इतनी भी परेशान थी। 14 साल का मेरा छोरा हो, उसको लेकर मैं मायने
कोई काम भी नहीं मिलता मेरे को। बोली तेरे लिए काम भी मिलेगा, बाबा ही मुरली सुन ले आराम से। उस माता ने मुझसे कही मुरली सुने, मैं उसकी कही पर मुरली सुनने लग रही। जब मैंने मुरली सुनी तो बाबा की कृपा से हौले हौले मुझको काम भी मिलने लगा। मैंने मुरली भी सुनी। काम जिस दिन होता उस दिन तो मैं काम पे चली जाती। अरे कमरे पर ठुलवा होती तो मैं मुरली सुनती। काम करते करते अपनी मुरली याद करती रहती हूँ। जब मैं 1 साल बाद जब इस समय गई मधुबन, दीदी ने मेरा टिकट बनवाया, फिर मैं मधुबन गई। मधुबन घर से मैं 6:30 बजे के टाइम पर मैं हम चली गई। 7 बजे के टाइम रोहतक के लिए बस पर गई। फिर उसमें 11 बजे के टाइम पर रोहतक से ट्रेन मिली। वहां पर मधुबन जाके 12 बजे के टाइम पर उतर गए। फिर भाई जी बोले अपना नहा धो लो, आराम कर लो, तो नाश्ता कर लो। फिर नहाए गए, फिर चाय पानी करी, नाश्ता कर गए, फिर खाना खा के आ गए। फिर बोले आराम कर लो, लेट लो। तो फिर लेटे तो नहीं, सब दीदी संग में ही सारी आत्मा फिर कहीं आराम नहीं करेंगे, घूमन चलेंगे। फिर सारी दीदी घूम, फिर बाबा के कमरा में भी गए। बाबा ने जहाँ तपस्या करी वहां भी गए, सारा ही भी घूमे। और फिर बाबा के घर में तो जा गए, ऐसा भी लगा कि इनसे भी जाने की भी मन नहीं करा। फिर सुबह 2:30 बजे उठ जाते, 2 बजे भी मुरली सुनते जाके ओग में बैठते। जब ओग में बैठते तब जही नहीं लगती हिंसा उठ के जाए। जब बाबा मिलन हुआ तो ऐसी लगी कि इतना भी अब आंसू गिर रहे कि बाबा से मिलते ही रहे, बाबा से निगाह नहीं हटाए। जब बाबा के घर से चले गए तो ऐसे जैसे छोरी अपने बाप के घर से जब विदा होती है, इतना भी वो भी नहीं रोएगी, इतना भी रोज आया कि बहन से जाने को मन नहीं करे कि जान। मैं तो जो बोल रही, मेरा अगर सेवा में 1 महीना को नाम लिख ले तो मैं तो 1 महीना ही सेवा करके जाऊँ। फिर मेरे संगवारी दीदी ये सब जनी बोली नहीं, अब की सेवा में नाम लिखावो, अगली बार में नाम लिखेंगे। तो मैं तो जगह तो सभी भाई बहन माताओं से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, सब मेला तीर्थ करे। आपने बार बार मधुबन एक बार जाके जरूर देखना चाहो, एक बार जरूर देखो। हम तो मधुबन भी घूम के आए, मानसरोवर सारे भी घूम के आए। आपको भी सबको भी मौका है, सब भी एक बार घूम के आओ मधुबन। मैं अपन दादाजी को और दीदी सुमन दीदी जी को सबको धन्यवाद करती हूँ, जो मैं मुरली सुनाती, जो मैं मधुबन बाप से मेरे से मिलाई। ओम